हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से ठीक एक साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका टॉपिक था जिंदल स्टील, और ये मेरे यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो था। उस वीडियो में आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा प्यार और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीडबैक मिला था मुझे आप सभी से, इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा रिशूट करना पड़ा। तब से लेके आज तक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, बट उन सभी वीडियोस में एक कमेंट कॉमन था, वो था जिंदल स्टील। इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि आप तक जितने कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर पाऊँ मैंने किया, बट जिन कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था वो सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, यहाँ तक कि मेरे मेल आईडी में मुझे ढेरों क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, मैं उनका भी उनको रिप्लाई कर रहा था, बट मुझे ये लगा कि आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी आना चाहिए, जिसमें मैं फिर से एक बार आप सभी को इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में आपको क्लियर कर पाऊँ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम दोबारा जिंदल स्टील के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उसकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू ज्वाइन जिंदल स्टील एज अ डीटी या एज अ जेटी। फिर से हम उस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे और आप लोग को इस वीडियो के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जिंदल स्टील के रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में, जिसमें मैं बेसिक्स से लेकर एडवांस सभी HR राउंड, टेक्निकल राउंड, इंटरव्यू, एग्जाम, सिलेबस, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को इस एंड तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसके हायरिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। हर कंपनी के 2 हायरिंग प्रोसेस होते हैं, सेम इसका भी यही है। पहला होता है ऑन कैंपस हायरिंग और दूसरा होता है ऑफ कैंपस हायरिंग। अब इनमें में डिफरेंस क्या है? ऑफ कैंपस हायरिंग हम उसे कहते हैं जो बच्चे कॉलेज के बाद प्लेसमेंट उठाते हैं, मतलब कॉलेज में पढ़ने के दौरान उन्हें किसी भी तरह का जॉब नहीं मिलता है, अगर वो कॉलेज पास आउट हो जाते हैं उसके बाद उसके हाथ में जॉब आती है, तब उसे हम ऑफ कैंपस हायरिंग बोलते हैं। बट जो बच्चों का जॉब कॉलेज के साथ साथ लग जाता है, मतलब उनके हाथ में डिग्री आने से पहले हाथ में जॉब आ जाती है, तो उसे हम ऑन कैंपस हायरिंग कहते हैं। और जिंदल स्टील दोनों कैंपस की हायरिंग करती है, ये ऑफ कैंपस में भी बच्चे उठाती है और ये ऑफ कैंपस में भी बच्चे को लाती है यहाँ पे जॉब के लिए। तो आई होप आप लोग ये क्लियर हो चुका होगा। अब सबसे मेन दिक्कत यहाँ पे आता है कि आखिरकार सिलेबस क्या होता है, इंटरव्यू में सवाल क्या होते हैं, क्या ये किसी भी तरह का पैसा चार्ज करती है। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका सिलेबस अलग अलग होता है। हर डोमेन के लिए बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल जैसे ब्रांचेस ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। और रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं ब्रांचेस का होती है क्योंकि ये कोर ब्रांचेस हैं। सिलेबस, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सिलेबस क्या होता है। देखो, सिलेबस में मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ अपना, तो मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, ठीक है, और जिसकी जो भी ब्रांच है उसमें उनको 50 to 60% मान के चलो कि उसमें एग्जाम्स में अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो 50% to 60% मान के चलो कि डोमेन वाइज क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर इलेक्ट्रिकल है तो 50% मेरा एग्जाम जो होगा, वो मार्क्स जो स्कोर कर पाऊंगा मैं, वो डोमेन्स हो गए। बट जो 50% जो बच जाते हैं वो कौन सा सिलेबस होते हैं? उसके बाद जो बच जाता है ना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके वगैरह, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। मेरा एप्टीट्यूड और रीजनिंग था, और इन दोनों की तैयारी आपको साइड से करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी कॉलेज एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तैयारी नहीं कराते। अगर आपको कोई भी तैयारी करना है तो आप यूट्यूब से अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाके पढ़ सकते हो। कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें 70 to 75% स्कोर कर जाते हो तो आप अपने आप को सिक्योर्ड मार्क्स लाने वाला एक छात्र कह सकते हो। तो एग्जाम सिर्फ बेसिक्स एग्जाम होता है जिसमें आपको डोमेन्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। डोमेन्स में आपको बेसिक्स लेवल क्वेश्चन, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ पे दोनों आते हैं, ठीक है ना। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और एप्टीट्यूड और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसके लिए पूरा वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो और किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो। तो आपको यहाँ पे फाइट अच्छी खासी देखने को मिलेगी क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है और यहाँ पे आने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चुनिंदा बच्चे यहाँ पे सिलेक्टेड हो पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है ना, ये कितने मार्क्स का होता है। देखो, इसमें कोई मार्क्स डिक्लेयर नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पे 100 मार्क्स एग्जाम होता है या 150 मार्क्स का होता है या 200 मार्क्स का होता है, ऐसा कोई मार्क्स डिक्लेयर नहीं होगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते हैं। जैसे मेरे टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 थे, तो आप लोगों के टाइम पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको मान लीजिए अगर आपको 100 क्वेश्चंस आए तो 100 क्वेश्चंस में आपको ऑन एन एवरेज 70% क्वेश्चंस स्कोर करने होंगे, तब आप अपने आप को वेल स्कोर्ड कह सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ तक बात है कि जो सिलेबस है वो डोमेन, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अब इसके बाद जो आता है ना, मेनली एग्ज़ाम निकलने के बाद क्या होता है, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर कंपनी आपको मेल करती है।
एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल राउंड, ठीक है। टेक्निकल राउंड में कुछ नहीं होता है, जो भी आपका डोमेन है सिर्फ उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ डोमेन। उसमें किसी भी तरह का रीजनिंग और जीके वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन हो सकता है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। आप पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप क्या दोगे? पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको सिंपली अपने बारे में बताना है, आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज से पास आउट हो, आपका परसेंटेज क्या है, आपने मेट्रिकुलेशन कहाँ से किया था, आपका परसेंटेज क्या था, आपकी हॉबी क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना, आपका एम क्या है, आप करियर में क्या बनना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर में क्या गोल सेट करके रखा है। बस कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछाते हैं और कुछ फैमिली से रिलेटेड, आपके माँ बाप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बस। ये होता है आपका टेक्निकल राउंड। बट टेक्निकल राउंड में आपको थोड़ा सा ब्रेवली एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल के लिए एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स आपके सामने रहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो भी आंसर करना है एकदम एक्यूरेटली और प्रिसीजन वाइज आंसर करना पड़ेगा, और बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के आपको वहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। आपके मन में किसी भी तरह का आंसर के प्रति गलत आंसर आप वहाँ पे देख के नहीं निकल पाओगे, आपको एक्यूरेटली आंसर करना पड़ेगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आपको वहाँ पे चुपचाप रह के आई एम सॉरी करके वहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सही बनने के चक्कर में कुछ भी आंसर बोल जा रहे हो, ठीक है। तो अपना डोमेन अपना स्ट्रॉन्ग रखो, उसके अलावा जो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो उसको आप स्ट्रॉन्ग रखो, बस इतना काफ़ी है आपके इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के बाद एक और इंटरव्यू होता है, वो होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में सिंपली कुछ और बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे कि आप कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ कंपनी के बारे में पूछ दिया जाएगा कि आखिरकार जिंदल स्टील क्या बनाती है, किन किन फील्ड्स में काम करती है, किन किन स्टेट्स में काम कर रही है, और भी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके रिगार्डिंग, आपके फैमिली के रिगार्डिंग, आपके करियर गोल के रिगार्डिंग, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको कंपनी के जो पॉलिसीज़ है उनको समझाने के लिए वो बस ये इंटरव्यू कराती है, जो कि एचआर राउंड होता है। बट इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बोलते हैं ना ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल राउंड को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको नॉन टेक्निकल राउंड जो एचआर राउंड होता है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और ये जो दोनों इंटरव्यू की टाइमिंग होती है, ये आपके आंसर देने पर डिपेंड करता है। अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपका इंटरव्यू को 5 से 10 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो मान लो कि टेक्निकल राउंड आपका 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 40 मिनट्स या कभी कभार 1 आवर तक आपका टेक्निकल राउंड का जो इंटरव्यू हो जा सकता है। और एचआर राउंड भी 15-20 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट के आसपास ही मान सकते हो। ये जो इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। अब ये अगर मान लीजिए आपका एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है, आपको टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, एचआर राउंड भी क्लियर हो गया, तो इन तीनों के लिए आपको पर्सनल मेल आएगा, ठीक है ना, कि आप ये तीनों राउंड क्लियर कर चुके हैं। अब ये जो एचआर राउंड कंप्लीट हो गया, टेक्निकल राउंड कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद जो एग्जाम राउंड है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो मेनली बचा था मेडिकल राउंड, जिसमें आपका मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आप मेडिकली फिट हो कि नहीं कंपनी में काम करने के, आपका हाइट ठीक है कि नहीं, नॉर्मल चीज़ें है, ज़्यादा वो नहीं है। आपका वेट, हाइट, बॉडी, चेस्ट, आई, ठीक है ना, ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको चेक की जाएंगी। वो या तो कंपनी का हॉस्पिटल, जो कंपनी का अपना हॉस्पिटल उसमें भी हो सकता है, और कंपनी के जो बाहर का हॉस्पिटल उसमें भी ये मेडिकल चेकअप हो सकता है। उसमें ज़्यादा कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं कि आर्मी के जैसा बहुत ज़्यादा टफ है, चेस्ट ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल मेडिकल चेकअप, आप मेडिकली फिट हो गए नहीं कंपनी में काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, वो कंपनी क्राइटेरिया के अंदर में आता है। अब एक लास्ट जो राउंड आता है वो आता है पेपर, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ में लेकर आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो ओरिजिनल है वो दिखाना पड़ता है, और जो फोटोकॉपी है वो सबमिट करना पड़ता है कंपनी को। इसमें आपको 10th का मार्कशीट, ठीक है ना, आपका डोमिसाइल, आपका जो ये जहाँ आपने डिप्लोमा कर रखा है उसका सर्टिफिकेट, जो ठीक है ना, यही सारी चीज़ें, जो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और उसके अलावा पैन कार्ड, ठीक है ना, यही सब चीज़ें आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। और इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है कि हाँ आप अब आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया, ठीक है, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, आपका डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल है, सही है, किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे आप इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, और आप मेडिकली फिट भी हो। ये सारा इंटायर प्रोसेस होने में बहुत दिन लग जाते हैं, कभी कभी ये 15 से 20 दिन, कभी कभी 1 महीने में, क्योंकि पहले आपका एग्जाम रिज्यूम सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट होने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद एचआर राउंड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। इतने सारे क्राइटेरिया होने में टाइम लगता है भाई, क्योंकि कम बच्चे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये कंटेंट समझ आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस और क्वायरीज अगर आपके मन में रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, हम वहाँ पे आपके कमेंट्स को रीड करेंगे और आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।